हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। बेटा, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड का, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, 100% आएगा, और कंपटीशन में भी क्वेश्चन 100% आने वाला है। ठीक है बेटा, तो समझो ध्यान से कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है। लेकिन चलो पहले ये समझने से पहले कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, ये समझो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। अब याद करो वो दिन जब तुम लोगों को वीबीटी पढ़ाया था। ठीक है, बताया था वीबीटी पहला मॉडल था, पहली एक वो थ्योरी थी जो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है बाय यूजिंग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक थे। जैसे कि उसका ड्रॉबैक था कि उसके वो जो वीबीटी थी हमारी, वो हमें स्टेबिलिटी के बारे में या बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताती थी। तो याद रखना, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में हमें नहीं बताया करती थी। वो हमें क्या नहीं बताती थी, और वो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में सही से हमें नहीं बता सकती थी। जैसे कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी, सुनो ध्यान से, वीबीटी के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर या तो 1 होगा, या फिर बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, या फिर बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। 3 बॉन्ड होंगे वीबीटी के अकॉर्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 2 स्पीशीज के बीच में बॉन्ड। ठीक है बेटा, लेकिन जब हम आगे देखा हमने, बॉन्ड ऑर्डर आपका यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था। बॉन्ड 2.5, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। तो ये वीबीटी ने नहीं बताया था। तो इसका क्या था, बॉन्ड ऑर्डर इसने करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करा था। और इसका जो और एक और ड्रॉबैक था वो क्या था, वो ये कि इसने मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बताया था करेक्टली। कुछ का बता दिया था, कुछ का नहीं बताया था। जैसे कि इसके अकॉर्डिंग N2 डायमैग्नेटिक था, और ये MOT के अकॉर्डिंग भी डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन वीबीटी के अकॉर्डिंग O2 भी डायमैग्नेटिक था, लेकिन यहाँ पर O2 पैरामैग्नेटिक होगा। बात आई समझ में? तो जो उसके ड्रॉबैक रह गए थे, उसने कुछ को मॉलिक्यूल को करेक्टली एक्सप्लेन कर दिया था, कुछ मॉलिक्यूल को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी वो थ्योरी। उसी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करा गया, उन्हीं डायटोमिक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करा गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, और उन्हीं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करा गया बाय द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो याद रखना, वीबीटी के जो ड्रॉबैक थे उसको करेक्ट करने के लिए 2 थ्योरी आई। एक आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो किसके लिए थी? आपकी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। और एक था हाइब्रिडाइजेशन, जो किसके लिए था? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है बेटा, तो ये लिख लो, ये रब करते हैं हम। तो ये बात समझ में आ गई कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्चुअल में थी क्या। अब देखो बेटा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है। तो सबसे पहली बात, इट वाज प्रपोज्ड बाय हुंड एंड मुलिकिन। तो याद रखना, हुंड और मुलिकिन ने इसको दिया था थ्योरी को। अब ये थ्योरी क्या कहती है, ध्यान से सुन लो बेटा। ये क्या कहती है? MOT इज अ मेथड to describe the formation of molecular orbitals by the combination of all atomic orbitals of 2 combining atom। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या कहा गया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर बॉन्डिंग एंड हाफ आर एंटी बॉन्डिंग। इसको समझो, इसका मतलब क्या हुआ, ये लिख लो और मतलब समझ लो। अब सुनो बेटा मेरी बात, वीबीटी ने क्या कहा था? वीबीटी ने ये कहा था कि बॉन्ड कैसे बनता है? बॉन्ड बनता है कि जब वैलेंस शेल के एटम के जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल हैं, जिसमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब वो आपस में ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड बनता है। बॉन्ड कौन सा बनता है? आपका सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड। ठीक है बेटा, यही तो कहा था इसने। अगर हम वीबीटी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो वीबीटी ने ये कहा था कि जब भी आप बात करोगे बॉन्ड का, वीबीटी ने ये कहा था कि जब भी 2 एटम आपके पास हैं, सपोज आपके पास, हमने एग्जाम्पल लिया था हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था,
यहाँ मुझे क्या मिल गया बेटा, H2 मॉलिक्यूल मिला था। तो अकॉर्डिंग टू VBT देखो इसका एटॉमिक नंबर 1 था, कॉन्फ़िगरेशन 1s, इसका 1s। तो ये क्या थे, एटॉमिक ऑर्बिटल। इसने कहा कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है बेटा, इसने ये कहा था। इतनी बात समझ में आ गई कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल भी कौन से, वैलेंस शेल वाले, और वैलेंस शेल में भी कौन से, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जब वो ओवरलैप करेंगे, जब वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बॉन्ड मिलेगा। और उसने ये भी कहा था कि जो ओवरलैपिंग होगी वो बॉन्डिंग भी हो सकती है, एंटी बॉन्डिंग भी हो सकती है, लेकिन बॉन्ड जब बनेगा जब बॉन्डिंग ओवरलैपिंग होगी, ये बताया था आपको। लेकिन MOT ने सारी कहानी ही बदल दी। MOT ने ये कहा, MOT के अकॉर्डिंग, कि जब भी मॉलिक्यूल बनेगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे। अगर दो एटम हैं तो दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे और कंबाइंड होकर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। बात समझ में आई? इसने क्या कहा कि ये जो आपको मिला ये ऐसे नहीं होगा, ये होगा क्या कि ये अब पूरी तरह कंबाइंड हो जाएगा, और कंबाइंड होके आपको दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर दो कंबाइंड होंगे तो आपको दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, जिसमें से अगर जितने भी हैं टोटल आधे बॉन्डिंग होंगे, आधे एंटी बॉन्डिंग होंगे। बात आई समझ में? दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि जब भी दो एटम बॉन्ड बनाने के लिए पास पास आएंगे तो उसके ऑर्बिटल, उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो आपस में कंबाइंड होंगे और कंबाइंड होके नए ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन VBT में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कोई बात नहीं थी। और फिर इसने ये कहा कि जितने भी, खाली वैलेंस शेल के नहीं, जितने भी एटम के अंदर ऑर्बिटल होंगे वो सब आपस में कंबाइंड होंगे, और सब आपस में कंबाइंड होके हमें क्या देंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें मिलेंगे उसमें से आधे आपके बॉन्डिंग होंगे, आधे आपके एंटी बॉन्डिंग होंगे। बात आ गई समझ में? इतनी बात क्लियर है? ठीक है ना बेटा? अब तुम लोग कहोगे कि सर ये तो समझ में आ गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, लेकिन बनाते कैसे हैं, तो वो समझो आप बेटा। तो ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो याद रखना कैसे बनाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, ऑर्बिटल्स का एक सिमेट्री में आके मिल जाना, उसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इस चीज पे ध्यान दो, जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स है वो दो टाइप का पॉसिबल है। ठीक है, अब पहली बात कि ऑर्बिटल है क्या, ऑर्बिटल एक वेव है। अब वेव में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अब ध्यान से देखो, ये है एक वेव, ये कोई एटम है ए, ये ए एटम का ऑर्बिटल है, ये बी एटम का ऑर्बिटल है। मैंने क्या दिखाया यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव। अब बेटा देखो ध्यान से, जो इसका एम्पलीट्यूड होता है, जो इसका हर वेव का एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन को सुन लो ध्यान से, ज्यादा इस पे ध्यान मत देना, सिर्फ जो बता रहा हूं उस पे फोकस करो। हर वेव का एक फंक्शन होता है जो त्रिशूल की तरह तुम्हें दिखता है, जिसका नाम है साई, PSI। तो ये है आपका वेव फंक्शन ऑफ ए, ये है वेव फंक्शन ऑफ बी। अब जब दो वेव ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, वेव का हो या ऑर्बिटल का हो, एक ही बात है, ऐसे आपस में इंटरफियर कर रहे हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, तो यहाँ पर क्या होगा, इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, V। ये वेव फंक्शन B मतलब बॉन्डिंग बता रखा है VBT में कि जब इन फेज मिलेंगे तो बॉन्डिंग होगा। तो बॉन्डिंग में मैं कैसे दिखाऊंगा, साई A प्लस साई B। जब भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा, जब भी दो ऑर्बिटल इन फेज होंगे, इन फेज या सेम फेज होंगे और वो आपस में इंटरफेयर करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, तो उस टाइम जो आपका ओवरलैपिंग थी या जो इंटरफेरेंस था वो क्या था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या बना करता है बेटा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इतनी बात समझ में आ गई? तो याद रखना कि कैसे कंबाइंड होंगे, कि आपका जो कॉम्बिनेशन होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन आपका सेम फेज में भी हो सकता है, आउट ऑफ फेज में भी हो सकता है। अब इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि हमने क्या देखा, पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव पॉजिटिव से कंबाइंड हुआ, नेगेटिव नेगेटिव से कंबाइंड हुआ,
तो क्या हुआ उसके अंदर बेटा, एम्पलीट्यूड उसका बढ़ गया, और जब एम्पलीट्यूड बढ़ गया इसी को हमने क्या बोला, इसी को हमने बोला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो हमने आपको डायग्राम से बता रखा था ये। ठीक है बेटा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसमें क्या होगा, वेव फंक्शन दोनों का ऐड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, कॉपी करो इसको। तो बेटा अब इसको समझो जरा ध्यान से, इसमें क्या था आपका, जब दो ऑर्बिटल से अब दो क्या हो वो आपस में इंटरफेयर करें, कैसे इंटरफेयर करें, आउट ऑफ फेस। आउट ऑफ फेस का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से। अब जब ये आपस में मिलेंगे, अगर दोनों इक्वल हैं बिल्कुल, तो क्या होगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, और वहां मुझे क्या मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब ये वेव पूरी तरह खत्म हो गई, और यहां पर हुआ क्या, दो वेव फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए। सब्ट्रैक्ट हुआ ना बेटा, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, साई ए माइनस साई बी, यानी कि यहाँ पर जो था क्या था, डिस्ट्रक्टिव। आउट ऑफ फेस में क्या बना आपका, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तुम्हें वीडियो में देख के अब समझ में आ रहा होगा कि दोनों आपस में मिले, कैंसिल आउट हो गए, और वहां पर रिजल्टेंट जीरो हो गया, और इसको हमने क्या बोल दिया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये क्या था आपका एंटी बॉन्डिंग। तो याद रखना, जब भी दो ऑर्बिटल इन फेज कंबाइन करेंगे तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, आउट ऑफ फेज करेंगे तो वो क्या बनाएंगे बेटा, तो वो आपके बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है, लिख लो ये भी। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते कैसे हैं। तो बेटा सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पर आपको एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ शो हो रहे हैं। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इसमें जो रेड पोर्शन है वो शो कर रहा है इसका पॉजिटिव साइन, और जो ब्लू पोर्शन है वो शो कर रहा है इसका नेगेटिव साइन। अब एक चीज और ध्यान से देखो कि जो एस ऑर्बिटल है स्फीयर, उसको हमने सिर्फ आपका रेड दिखाया है क्योंकि उसका जो ब्लू पोर्शन होगा वो उसके अंदर होगा। या तो उसको आप रेड दिखा दो पूरा, या उसको आप पूरा ब्लू दिखा दो, एक टाइम में आप एक ही दिखा सकते हो क्योंकि वो स्फेरिकल है। ठीक है बेटा, बात आपके समझ में आ गई यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, जब दो एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगे, ध्यान से देखो, जब दो एस ऑर्बिटल इन फेस कंबाइंड होंगे, दोनों सेम फेस में जब कंबाइंड होंगे तो वो कंबाइंड होकर क्या देंगे आपको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि दो एस कंबाइंड हुए और कंबाइंड होकर ओवरलैप होकर पूरे वो क्या हो गए, आपस में कंबाइंड हो गए। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, और एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर हमें क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये आपके इन फेस थे, तो ये क्या बना आपका, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो ओवरलैपिंग टाइप का था आपका, वो क्या था आपका, हेड ऑन था, तो इसलिए सिग्मा ऑर्बिटल बना, और ये हमें मिल गया सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ध्यान से देखो, अब अगर आउट ऑफ फेस हैं दोनों, अब अगर दोनों आउट ऑफ फेस हैं और अब वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ बीच में आपको एक नोडल प्लेन मिलेगा। देख पा रहे होगे आपको, बीच में क्या था, एक प्लेन था जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो वो इस मॉलिक्यूल का नोडल प्लेन था। ठीक है बेटा, कोई पूछे कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन है, तो एक नोडल प्लेन है। समझ में आ गई यहाँ तक बात आपकी। अब ध्यान से देख लो, जो हमने देखा था, हमने क्या देखा था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे, हमने देखा आपके पास अगर यहाँ पर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था, कॉम्बिनेशन था 1s1, कॉन्फ़िगरेशन 1s1 था, इसका 1s1। अब दो ऑर्बिटल थे आपके, दो ऑर्बिटल थे। अब इन दो ऑर्बिटल का कंबाइन होने के दो तरीके थे। पहला तरीका ये था कि दोनों के हम आपके सेम फेस हों, और यहाँ पर मुझे एक मिल जाए सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके अंदर अब दो न्यूक्लियस होंगे। ठीक है बेटा, लेकिन एक क्या था आपका कि एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो आपका आउट ऑफ फेस हो, नेगेटिव हो। और यहाँ मुझे क्या मिलेगा बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें मिलेगा ये आपस में क्या हुए, ये आपस में कंबाइंड हो रहे थे, और कंबाइंड जब हुए ये, तो ये आउट ऑफ फेस थे, तो यहाँ से इनकी डेंसिटी डिक्रीज हो गई, ख़त्म हो गई, और ये आपके बन गए इस टाइप से बन गए कुछ। और यहाँ पर बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी पूरी ख़त्म हो गई, और ये मुझे क्या मिला यहाँ पर, इसका नोडल, ये मिल गया मुझे नोडल प्लेन। तो याद रखना, नोडल सरफेस या नोडल प्लेन। तो आपका ये क्या बना था बेटा, ये बना था सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बना था सिग्मा बॉन्डिंग
एस्ट्रिक मतलब एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसने ये कहा था कि जब दो ऑर्बिटल थे कंबाइंड हुए थे, दो एस थे, ये जब दो एस कंबाइंड हुए तो मुझे दो ऑर्बिटल ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक मिलेगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होके मुझे दो ऑर्बिटल मिलेंगे। जो एक क्या होगा आपका, एक आपका होगा बॉन्डिंग, एक होगा एंटी बॉन्डिंग। बात आगे समझ में ये। और बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी क्योंकि अब जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दो न्यूक्लियस में है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन था तो यहाँ बॉन्डिंग कम हो गई, यहाँ पर रिपेल कर गए तो यहाँ पर एनर्जी बढ़ गई। ठीक है बेटा, बात आगे समझ में ये। अब इसको ध्यान से देखो, अगर तुम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हो, समझो बेटा इस चीज को, अगर आप हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हो, या कह सकते हो हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दिखाते हो, तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन था 1s1, यहाँ पर 1s1, ये एटम था, ये एटम था। तो बेटा जी आपको यहाँ शो करने हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दो एटॉमिक और ये क्या थे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुए, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुए तो मुझे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल गए। क्या मिल गए बेटा, मुझे मिल गए यहाँ पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हमें यहाँ मिल गए दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, ये था एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका 1s1। अब ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है, ये एनर्जी की एक्सिस है, एनर्जी जिसकी एनर्जी कम है वो क्या था, सिग्मा 1s। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, याद रखना, एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन है, जब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी। और ये आपका हो गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एस्ट्रिक 1s। इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था। अब जब एटम कंबाइंड हुए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन थे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे। तो पहले हमेशा उसमें आएंगे जिसकी एनर्जी कम है, तो एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब निकालना है आपको कि इसका बॉन्ड कितना होगा। तो याद रखना, जब भी मुझे बॉन्ड निकालना है, मुझे अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है दो स्पीशीज के बीच में, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा बेटा जी, ध्यान दो। बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा आपका हाफ ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या था, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बेटा मुझे बताओ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्डिंग में कितने थे, ध्यान से देखो, बॉन्डिंग में कितने थे, दो इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ दो, एंटी बॉन्डिंग में कितने थे, 0। तो कितना आंसर आ गया इसका, 1। आंसर कितना आ गया इसका, 1। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बेटा, बॉन्ड ऑर्डर इसका हो गया 1। अब ध्यान से एक चीज देखो, क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना बेटा। तो इसका जो आपका मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा वो क्या आएगा, डायामैग्नेटिक। क्या आ गया बेटा, डायामैग्नेटिक आ गया। तो यहां तक बात समझ में आ गई, क्या बन गया आपका, डायामैग्नेटिक हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, 1s कंबाइंड हुए थे, तो क्या मिला था मुझे, सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। अब यही चीज मैं अप्लाई करता हूं किसके लिए, हीलियम के लिए। बेटा अब हम बात करते हैं हीलियम मॉलिक्यूल की। आपसे कहा जाए कि हीलियम मॉलिक्यूल बना के दिखाओ। एटॉमिक नंबर 1s2, एटॉमिक नंबर 2, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, दो ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल इसका, एक ऑर्बिटल इसका, कंबाइंड हुआ आपस में, क्या मिल गए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल गए। ठीक है बेटा, अब जब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मुझे यहाँ मिल गए तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, यहाँ पर आ गए। ठीक है बेटा, तो ये इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन हो गई और ये हो गई किसकी, ये हो गई इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल की। ठीक है बेटा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है। बॉन्ड ऑर्डर क्या था, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में कितने थे आपके, 2। अब एंटी बॉन्डिंग में भी कितने हैं, 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 0। तो याद रखना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है मतलब वो स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती है। बात क्लियर हो गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई। नहीं आई तो दोबारा देखो, समझ में आ जाएगी, बहुत सिंपल चीज है। अब तुमसे कोई पूछ ले कि हीलियम मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। हीलियम H2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, सिग्मा 1s, 1s में 2 था, सिग्मा स्टार 1s2।
तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन होती है। बात आगे समझ में बेटा? चलो अच्छी बात है, ये अब करते हैं। अब और देखो ध्यान से, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक मॉलिक्यूल की। अब हम बात करते हैं जो कि हमारे पास है यहाँ पर। हम अगर लिथियम की बात करें, Li2, हमें Li2 बनाना है। तो बेटा सबसे पहले तुम ये देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3, 1s2 2s1। ठीक है बेटा, यही तो होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर 2 लिथियम दिखाएंगे। हमें Li2 की हम बात कर रहे थे, हमें एक लिथियम यहाँ दिखाना है, एक लिथियम यहाँ दिखाना है। कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? कॉन्फ़िगरेशन थी आपकी 1s2 2s1, 1s2 2s1। अब इनके ऑर्बिटल बनाओ। ध्यान से देखो बेटा, पहले क्या करना था? दोनों के 1s ऑर्बिटल बनाने हैं। जब दोनों के 1s ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगे, वो हमें क्या देंगे? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब तुम अच्छे से जानते हो कि वो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से होंगे बेटा? एक आपका होगा सिग्मा 1s, एक क्या होगा? सिग्मा स्टार 1s। तो ये बात तुम्हारे दिमाग में आ गई होगी कि जब भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे तो वो मुझे क्या देंगे? एक सिग्मा 1s यानी बॉन्डिंग 1s और एक एंटी बॉन्डिंग 1s। अब 1s तो कंबाइंड हो गया, अब हम आते हैं 2s पे। अब ध्यान से देखो, जब भी 2s कंबाइंड होगा, 2s में भी सेम चीज़ है, ये 2s था, ये 2s था। इसके भी हमें 2 ऑर्बिटल मिलेंगे। एक मुझे मिलेगा कैसा? बॉन्डिंग, तो ये बन गया सिग्मा 2s। एक मुझे मिलेगा क्या? एंटी बॉन्डिंग, ये बन गया सिग्मा स्टार 2s। ठीक है बेटा, सिग्मा स्टार 2s। इतनी कहानी आ गई समझ में? अब 1s में कितने थे? 2 थे, तो 1s में 2 थे, इसके भी 1s में 2 थे, 2s में 1 था। अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल कर दो। तो क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ आ गए, ये 4 आ गए, इसमें 2 थे, 2 यहाँ आ गए। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात? ये खाली रहेगा। अब देखो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने थे मेरे? 2 4। एंटी बॉन्डिंग में कितने थे बेटा? सिर्फ 2 थे, -2। तो कितना आ गया? बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। ठीक है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1 आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो ये ध्यान रखना, कोई भी इसके अंदर अनपेयर्ड नहीं है। यहाँ नहीं देखना, हमें मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में देखना है। कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो ये भी क्या हो गया आपका? डायमैग्नेटिक। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपकी ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जब भी s ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे, चाहे वो 1s हो चाहे वो 2s हो, जब भी s ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे तो वो आपस में क्या देंगे? एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार। 1s कंबाइंड हो रहा है तो सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s। 2s कंबाइंड हो रहा है तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। ठीक है बेटा, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि Li2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, Li2 की, तो कैसे लिखोगे? सिग्मा 1s2 जो यहाँ पर है, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, देन फिर कितने इलेक्ट्रॉन? 6 थे, फिर आपका आ जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा सिग्मा 2s2। ये इसकी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है बेटा, लिख लो इसको। हमने आज का कॉम्बिनेशन तो देख लिया, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक से बताया था। नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखना। अब देखो हम बात कर रहे हैं पी कैसे कंबाइंड होंगे। तुम जानते हो पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं बेटा, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? एक px, एक py, एक pz। ठीक है ना बेटा, पता है ना तुम्हें ये? ठीक है, px py pz। अब तुम ये बात भी जानते हो, p में एक p जो होगा पहला वाला वो सिग्मा बनाएगा जब आपस में कंबाइंड होगा, और बाद के क्या करेंगे? आपके पाई बनाएंगे। तो सुन लो ध्यान से, अगर मेरे पास यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पर है pz। कौन सा है? जल्दी बताओ कौन सा था? ये मैंने लिया pz। जब pz आपस में प्लस होगा, जब pz एटॉमिक ऑर्बिटल इंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस हम मान के चलते हैं z, तो याद रखना pz वाला ही हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, याद रखना pz वाले में हेड ऑन होगा। अब जब ये आपस में कंबाइंड होगा बेटा, तो कंबाइंड होके यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मुझे मिलेगा, ये देखो ध्यान से, यहाँ मुझे मिल जाएगा कुछ आपका इस टाइप से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
ये मुझे यहाँ मिल जाएगा क्या, मॉलिकुलर, कौन सा बनेगा ये बनेगा सिग्मा 2pz। एक मुझे क्या मिलेगा, सिग्मा 2pz। ठीक है बेटा, सिग्मा 2pz। अब इस वीडियो में देखो ध्यान से, तुम्हें वीडियो में क्लियर हो रहा होगा, दो p हैं, px, दो pz आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, कंबाइंड हो गए आपस में, कंबाइंड हो गए, उन्होंने क्या करा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना लिया। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कंबाइंड हुआ, नेगेटिव नेगेटिव से कंबाइंड हुआ, तो उस टाइम जो बना वो कौन सा बना आपका, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और सिग्मा बॉन्ड किसने बनाया, p ने, इसलिए 2pz। बात समझ में आ गई यहाँ तक, एकदम क्लियर। चलो बहुत अच्छी बात। अब देखो अगर इसका रिवर्स होता है कि हमने क्या देखा यहाँ पर आपका, ध्यान से देखो बेटा, हमने यहाँ बनाया, कैसे बनाना था, ये आपका, या चलो इसी में कर दे रहे हैं यार, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अब हमने इस टाइप से जब इसको कर दिया तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव क्या करेगा, अब नेगेटिव से करेगा, ठीक है ना बेटा, पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव से करेगा। तो इस केस में यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ इस टाइप से, सेम जैसा हमें उसमें मिला था। ये मुझे मिल गया क्या, यहाँ पर नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, ठीक है बेटा। यहां पर मुझे क्या मिल गया, एक नोडल प्लेन मिलेगा। तो याद रखना ये क्या बना, ये बना सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो जब दो p, एक इसका pz एक इसका pz कंबाइंड होगा तो वो मुझे दो ऑर्बिटल देगा, एक सिग्मा 2pz और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं px और py जब कंबाइंड होंगे, हम किसी भी एक का दिखा दो, बात क्लियर हो जाएगी। px, सपोज ये आपका दो px, ये दो px आपके कंबाइंड हो रहे हैं, देखो बेटा ध्यान से, ये दो px कंबाइंड हुए आपके, ये भी px था, या दोनों py हैं, ये भी px था। जब ये कंबाइंड होगा आपका तो यहां पर इस टाइप से होगा, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव से हुआ, नेगेटिव नेगेटिव से हुआ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, ये नोडल प्लेन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे। तो ये क्या बन गया आपका बेटा, ध्यान से देख लो, ये बन गया पाई बॉन्ड। ये एक पाई बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर होती है और नीचे होती है, पूरे इतना इंटरमिक्स हो गए, इंटरमिक्स हो गए, मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया पाई बॉन्ड। और यहाँ पर कितना नोडल प्लेन था बेटा, यहाँ पर आपका 1 नोडल प्लेन। तो याद रखना px में भी एक था, इसमें भी एक था, लेकिन जब कंबाइंड हुए तो मॉलिक्यूल में भी मुझे एक ही नोडल प्लेन मिला। बात समझ में आ गई, वीडियो देख लो ध्यान से, दोनों p कंबाइंड हो रहे हैं, इन फेज कंबाइंड हो रहे हैं या सेम फेज कंबाइंड हो रहे हैं, तो मुझे क्या मिल रहा है उसके अंदर, वहां मुझे मिल रहा है पाई बॉन्डिंग। तो ये कौन सा था बेटा, ये था आपका पाई बॉन्डिंग, और पाई कौन सा था, 2 पाई आपका बॉन्डिंग, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई आपके, ये क्या बन गया, पाई 2px, x वाले कंबाइंड हुए थे पाई 2px, ऐसे ही अगर y वाले कंबाइंड होते तो पाई 2py, ठीक है। लेकिन अब अगर ये कंबाइंड हो रहा है आपका कैसे, आउट ऑफ फेज, सपोज ये ब्लैक है आपका, यहाँ पर हमने ब्लैक लिया, ठीक है, यहाँ पर क्या ले लिया हमने, ये ऊपर वाला ब्लू कर दिया, एक पॉजिटिव नेगेटिव से कंबाइंड होगा। तो यहाँ पर जो कहानी बनेगी वो कैसी बनेगी बेटा, इसको एकदम ध्यान से देखो, इसको अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है बेटा, ये होगा, फिर ये आपस में इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्स होके मुझे क्या देंगे यहाँ पर, ये ध्यान से देखो बेटा, तो यहां मुझे क्या मिल गया, 2 नोडल प्लेन। तो याद रखना कितने नोडल प्लेन मिले मुझे यहां पर मिले बेटा 2 नोडल प्लेन, ठीक है। एक नोडल प्लेन ये था, एक नोडल प्लेन आपका था, और ये क्या बना बेटा, ये बना पाई स्टार 2px,
जब 2x कंबाइंड होंगे, एक पी एक्स इसका, एक पी एक्स इसका, और ये लेटरल ओवरलैप करेंगे तो ये दो बनाएंगे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। ऐसे जब y कंबाइंड होंगे तो ये भी क्या करेंगे, दो बनाएंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि बॉन्डिंग कैसे बनेगा, एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा। ये सब चीज़ें सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए थी, इतनी ज़रूरी नहीं थी, लेकिन अब जो बात इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम में और कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनवाने जा रहे हैं, उसको आप अच्छे से समझ लें। उसको समझ लोगे तो एग्जाम का, कंपटीशन का कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद बताएंगे आपको ऐसी ट्रिक जिससे आपके 30 सेकंड से कम में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो इसको। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर अ मॉलिक्यूल हैविंग अप टू 15 प्रोटॉन। अगर किसी मॉलिक्यूल में 15 प्रोटॉन तक हैं तो उसका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझे आप, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी सिग्मा 1s, सिग्मा एस्ट्रिक 1s, फिर आपका होगा सिग्मा 2s, देन फिर आपका सिग्मा स्टार या एस्ट्रिक बोल सकते हो 2s, फिर आपका पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। इन दोनों की एनर्जी बराबर होगी, ठीक है, x y। फिर आपका इसके बाद सिग्मा 2pz, इसके बाद आपका पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। लास्ट आपका सिग्मा स्टार 2pz। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब इसको समझो, इसकी बेसिस पे हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो इस डायग्राम को आप समझें। डायग्राम को बनाने के लिए मैं ये रब कर देता हूं क्योंकि हमें जगह की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो बेटा हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं N2 मॉलिक्यूल की लिए। N2 मॉलिक्यूल में क्या है बेटा, दो नाइट्रोजन है ना। N2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए आप, हम N2 की बात करते हैं। N2 में हमारे पास दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन प्लस दूसरा नाइट्रोजन, और दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है आपकी 1s2 2s2 2p3। इसकी भी 1s2 2s2 2p3। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दी। अब एक नाइट्रोजन यहाँ बनाएंगे, एक नाइट्रोजन हम यहाँ बनाएंगे। तो देखो बेटा हम देखते हैं नाइट्रोजन, पहले क्या करेंगे हम, नाइट्रोजन का 1s बनाओ। नाइट्रोजन का 1s बनाया हमने, 1s में कितने थे, 2 थे। ये दूसरे नाइट्रोजन का 1s, ठीक है बेटा, ये भी 1s2, ये भी 1s2। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का। फिर हमने क्या बनाया, जब ये दोनों आपस में मिले, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल गए। कौन कौन से मिले बेटा, पहला हमें मिला यहाँ पर सिग्मा 1s, फिर हमें मिला सिग्मा 2s। क्लियर। फिर हम बात करते हैं किसकी, आपकी यहाँ पर सेकंड आपका आता है, अब हमारे पास आता है 2s। तो ये लिखा हमने 2s, यहाँ भी 2s। अब जब 2s आपस में मिलेगा तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर मुझे मिलेगा दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हुए, और यहाँ पर भी मुझे दो ऑर्बिटल मिल गए। और वो ऑर्बिटल कौन से थे आपके, एक आपका सिग्मा 2s और एक आपका सिग्मा स्टार 2s। ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, हम बात करें p ऑर्बिटल की। p कितने हैं हमारे पास, p हमारे पास हैं 3। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 इस वाले नाइट्रोजन में, 3 आपके दूसरे नाइट्रोजन में। ठीक है बेटा। जब ये 3 ये 6 ऑर्बिटल जब ये आपस में मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा हमें पाई 2px और पाई 2py। फिर क्या मिलेगा हमें, फिर हमें यहाँ मिलेगा आपको ये, देन फिर हमारे पास, और उसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पर। तो बेटा इस डायग्राम को ध्यान से समझ लो। यहाँ पर ये दो ऑर्बिटल थे, कौन से थे, पाई 2px और ये आपका पाई 2py। ये था आपका सिग्मा 2pz, ये था आपका
पाई स्टार 2px, ये था पाई स्टार 2py, ये था सिग्मा स्टार 2pz। ये आपका था px py pz, यहाँ पर भी px py pz। ठीक है बेटा, अब इसको आप ध्यान से समझो जरा। तो बेटा ध्यान से देखो, नाइट्रोजन था मेरे पास, नाइट्रोजन के 1s में कितने थे 2, तो यहाँ पर ये 2 नाइट्रोजन के आइटम है। एक नाइट्रोजन का आइटम आपका ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। ठीक है, अब 1s में 2 थे, इसके भी 1s में 2 थे। फिर आपका 2s में कितने थे 2 थे, यहाँ भी 2s में 2। फिर क्या था आपका 2p3 1 2 3, इसमें भी क्या होंगे 2p3। ठीक है बेटा, अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुए और एटॉमिक ऑर्बिटल ने कंबाइंड होकर मुझे क्या दे दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और देखो ध्यान से, इस चीज को समझो ध्यान से, जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पर लिखी है उसी की बेसिस पे मैंने ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है। और जब यहाँ पर आप टॉप से बॉटम, आप बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज। पहले सबसे कम एनर्जी किसकी थी, सिग्मा 1s की, फिर सिग्मा स्टार 1s, इसको लिख लेंगे सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, इन दोनों की एनर्जी बराबर थी, पाई 2py, सिग्मा 2pz एंड सो ऑन। अब याद रखना यहाँ पर पाई की जो एनर्जी है वो सिग्मा से कम है। क्यों कम है, क्योंकि पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड सिग्मा से अच्छा बनेगा, स्टेबल होगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, फिर 2 इसमें चले गए। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। ये एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल गया। अब यहाँ पर देखो 4 थे, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ आया, फिर एक यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। क्लियर है बेटा। अब इसको देखो ध्यान से, 3 यहाँ कितने थे 6, तो पहले एक यहाँ इसको हाफ फिल्ड करेगा, इसको हाफ फिल्ड करेगा, फिर इसकी पेयरिंग कर देंगे। हम जानते हैं कि अगर ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे रहें तो पहले उनको हाफ फिल करते हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। हाफ फिल कर दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 आ गए, टोटल कितने फिल करने थे मुझे, टोटल फिल करने थे 6, और 6 यहाँ तक आपके आ चुके हैं। तो ये जो डायग्राम बना है आपका, ये डायग्राम आपका बना है, ये बन गया आपका N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन, अब यही क्या हो जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन थे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, यहाँ पर भी 2 आ गए, यहाँ भी 2 आ गए, यहाँ भी 2 आ गए। टोटल आपके कितने हो गए, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। इतनी बात समझ में आ गई आपके, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ रही होगी अगर ध्यान से सुन रहे होगे। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हुए और वो क्या बन गए आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे उतने ही हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। इतनी बात आगे समझ में, चलो बहुत अच्छी बात। फिर जो यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे। अब तुम्हें सिर्फ करना इतना सा है कि ये कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो, ये कॉन्फ़िगरेशन याद कर लोगे तो ये खुद बना लोगे, या फिर ये याद कर लो तो ये खुद बना लोगे। सबसे नीचे क्या था, सिग्मा 1s, पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, देख सकते हो बिल्कुल उसको जैसे वो है वैसे ही हमने ये बनाई है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो अगर एग्जाम में आता है कि कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया आपने N2 की, या फिर आपके एग्जाम में आता है कि एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ तो एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया। अब आपसे अगर पूछा ये जाता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो बेटा ध्यान से देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका आप देख लें। बॉन्ड ऑर्डर जो इसका निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एन बी क्या है बॉन्डिंग, एन ए क्या है एंटी बॉन्डिंग। अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो आप ध्यान से देखें बेटा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं आपके यहाँ पर 2 4 6 8 10, या फिर यहाँ चेक कर लो आप, देखो 2 4 6 8 10। जिसपे स्टार होता है वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं और जिस पे स्टार नहीं होता वो बॉन्डिंग होते हैं। तो बॉन्डिंग कितने थे 10, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं बेटा 2 और आपका ये 4, एंटी बॉन्डिंग है 4। कितना आंसर आ गया इसका 3। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया 3। तो याद रखना N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा,
N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई, एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना? लिख लो ये फटाफट, लिख लिया बेटा। तो देखो अब हम बात करते हैं सेकंड, इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं, आपका नाइट्रोजन ले लिया, अब हम बात करते हैं C2। हम C2 की बात करते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर C2 अगर हम लिखते हैं यहाँ पर तो क्या कहानी बनेगी। सबसे पहली बात, C2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं C2 में। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। तो C2 में कितने हो गए, C2 में प्रोटॉन कितने हो गए आपके 12, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 12। और जब 12 प्रोटॉन हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी बेटा, कॉन्फ़िगरेशन देख लो ध्यान से। अगर 12 प्रोटॉन हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, जो अभी लिखी थी वही थी। सिग्मा, पहले सिग्मा 1s, फिर आपका सिग्मा स्टार 1s, ये याद कर लो बिल्कुल। फिर आपका सिग्मा 2s, देन फिर आपका सिग्मा स्टार 2s, फिर इसके बाद क्या था, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, देन फिर आपका सिग्मा 2pz, फिर इसके बाद आपका क्या था बेटा, इसके बाद था पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, लास्ट था सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है बेटा, ये टोटल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इसके अंदर, जल्दी बताओ बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। मुझे फिल करने हैं 12 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं, 2 4 6 8 8 आ गए यहाँ तक, कोई डाउट। अब क्या करना था, 8 10 और ये 12, ठीक है 12 इलेक्ट्रॉन आ गए, बस जो रिमेनिंग थे वो खाली रह गए। अब तुमसे पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर कितना है, कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें याद है, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, फॉर्मूला तुम्हें पता है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। क्या था बेटा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। अब देखो बॉन्डिंग कितने हैं हमारे पास, बॉन्डिंग हमारे पास है यहाँ पर 2 4 6 8, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 4। तो बॉन्डिंग मेरे पास हो गए, देखो 2 4 6 8 8 हो गए। एंटी बॉन्डिंग कितने होगा बेटा, एंटी बॉन्डिंग होगा मेरे पास 2 4। कितना आंसर आ गया इसका, जल्दी बताओ आंसर कितना आ गया। इसका आंसर आ गया आपका 2। तो याद रखना कितना आंसर आ गया इसका 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका बेटा, बॉन्ड ऑर्डर है 2। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, क्लियर है, सिंपल सी बात थी, ये रट लो बस कॉन्फ़िगरेशन, फिर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन इसका हो जाएगा। और अभी ट्रिक भी बताएंगे। अब ध्यान से देखो बेटा, सारे इलेक्ट्रॉन क्या, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या होता है, तो वो आपका होता है पैरामैग्नेटिक। और अगर एक भी अनपेयर्ड नहीं है तो वो क्या था, डायामैग्नेटिक। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका, C2 इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या होता है बेटा, बता रखा है, डायामैग्नेटिक वो होता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख के रिपेल करे। पैरामैग्नेटिक क्या होगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख के अट्रैक्ट करे। ठीक है बेटा, अब हम अगर डायग्राम पे आते हैं तो डायग्राम तो ऐसे ही बनाएंगे हम, बात समझ में आ गई बेटा। डायग्राम जो बनाएंगे इसका एनर्जी लेवल डायग्राम तो यही बनेगा। बस अब हमें यहाँ क्या लेना है, नाइट्रोजन की जगह 2 कार्बन लेने हैं, एक कार्बन यहाँ पर आपका दूसरा कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s2 2s2 2p2। यहाँ पर भी क्या थी आपकी 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल फिल करने हैं। देखो 1s में कितना है आपका, 1s में 2 है, 1s में 2 आ गया। 2s में कितना है 2, 2s में 2 आ गया। 2p में कितना था यहाँ पर, 2p में भी 2 था, 2p में भी कितना आ गया 2 आ गया। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर देखो 1s में 2 2s में 2 और यहाँ पर कितना आ गया आपका 2 आ गया। क्लियर। अब ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अरेंज होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। सबसे पहले ये भरा जाएगा, तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए 2, यहाँ 2, यहाँ 2। ठीक है, अब यहाँ कितने थे 4 थे, तो 1 2 3 4। इतनी बात आ गई समझ में, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है ना बेटा, समझ में आ गई यहाँ तक बात। तो हमने क्या देखा, बॉन्डिंग कितने थे 2 4 6 8, बॉन्डिंग 8 थे, 8 हमने लिख दिया, चाहे इससे कर दो क्वेश्चन चाहे क्वेश्चन इससे कर दो। एंटी बॉन्डिंग कितने थे, एंटी बॉन्डिंग 2 4, एंटी बॉन्डिंग 4 हो गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। कोई भी अनपेयर्ड नहीं है ना बेटा, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है,
इसलिए C2 क्या हो गया आपको डायमैग्नेटिक हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट कहानी और सुन लो, यहाँ पर जो दो बॉन्ड हैं हमने आपको बताया था हमेशा जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, बताया था। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड। तो याद रखो यहाँ पर जो दो बॉन्ड हैं बोथ आर पाई बॉन्ड। ठीक है बेटा, यहाँ सिग्मा बॉन्ड नहीं है, ये पाई बॉन्ड है, एक्सेप्शन है। ये अभी कुछ साल पहले आपका नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, बोथ आर पाई बॉन्ड पूछा जाए, किसमें दोनों पाई बॉन्ड होंगे, इसमें दोनों पाई बॉन्ड होंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, हम देख भी सकते हैं इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया। अल्टीमेटली जो बॉन्ड बनना है वो पाई ऑर्बिटल में बनना है, पाई ऑर्बिटल में बनना है, मतलब दोनों क्या है, पाई बॉन्ड है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात आपके एकदम, चलो बहुत अच्छी बात, ये लिख लो। अब देखो नेक्स्ट हम आते हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बताओ, आपसे कहा गया कि आपके पास यहां पर है N2 माइनस, कहा जा रहा है कि बताना है कि N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, N2 माइनस डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखो N2 माइनस की हम बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या थी बेटा, सेम यही थी, ये सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन होगा इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स में N2 में कितने होते हैं बेटा, N2 में होते हैं कितने, N2 में होते हैं आपके 14, एक और आ गया तो कितने हो गए 15। तो यहाँ पर सिग्मा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, टोटल कितने थे इसके 15 इलेक्ट्रॉन थे। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, फिर आपका सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है बेटा, सिग्मा स्टार 2s2, अब तो याद हो गई होगी कॉन्फ़िगरेशन। फिर क्या था आपका, इसके बाद आपका पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, देन फिर आपका सिग्मा 2pz। क्लियर बेटा, फिर इसके बाद क्या था आपका, इसके बाद देखो कितने हो गए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल कितने हो गए 2 4 6 8 10 12 13 14। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्या था आपका पाई 2px, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, ये था ना बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो ये आपका आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई, समझ में आ गई बेटा यहाँ तक बात, 15 इलेक्ट्रॉन की हमने फिलिंग कर दी। अब पूछा जा रहा है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है। अब बताओ बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बेटा बॉन्डिंग कितने हैं हमारे पास, बॉन्डिंग है 2 4 6 8 10, बॉन्डिंग है 10, एंटी बॉन्डिंग 2 4 और 1 5, तो कितना आ गया इसका 2.5। तो याद रखना इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बेटा 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। पूछे जा रहा है डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो ध्यान से देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक, ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। इसका डायग्राम बनाना हो तो डायग्राम बना लेना, यहाँ नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर एक यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आपके, इतनी बात क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक किसी को। ऐसे ही आपसे कहा गया कि N2 माइनस का बताओ, N2 माइनस का, N2 माइनस का कितना होगा, तो आप बहुत ध्यान से देखें N2 माइनस में कितने हो गए, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। याद रखना इन दोनों की एनर्जी बराबर है, तो पहले दोनों को हाफ फिल करेंगे हम। तो अब देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, अब बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग कितने थे 10, एंटी बॉन्डिंग कितने होगा 6, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, और ये अब भी क्या रहा, पैरामैग्नेटिक रहा। पूछो सर पैरामैग्नेटिक क्यों रहा, पैरामैग्नेटिक इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो है, अनपेयर्ड तो है, ये पेयर्ड तो नहीं है। यहाँ कहानी जो है वो कुछ ऐसी है, देखो यहाँ पर तो 2 आ गए थे ये, उसके बाद एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इतनी बात समझ में आ गई। बेटा कोई भी क्वेश्चन हो, फिर सुनो ध्यान से, कोई भी क्वेश्चन हो तुम्हें याद क्या रखना है, बस ये चीज़, तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन जो लिखवाई है वो याद करनी है, सारे क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और ये चीज़ आपको डायग्राम, जब कॉन्फ़िगरेशन याद है तो डायग्राम बनाना खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, ये लिख लो इसको। तो बेटा देखो अब हम बात करते हैं MOT फॉर अ मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 15 प्रोटॉन, उन मॉलिक्यूल के लिए जिनमें प्रोटॉन 15 से ज़्यादा हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और उसका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा, अब हम लोग वो समझते हैं।
तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं तुमसे बार बार एक ही बात कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ एक छोटा सा चेंज है बस। सबसे पहले तो वही सिग्मा 1s, फिर आपका सिग्मा स्टार 1s, देन फिर आपका सिग्मा 2s, इसके बाद फिर वही सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका एक चेंज आता है, वो चेंज क्या था? चेंज ये था आपका सिग्मा 2pz, देन फिर उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर इसके बाद आपका पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, देन फिर लास्ट है आपका सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है बेटा, तो एक बात याद रखो, इसमें क्या होगी, आपकी जो सिग्मा है उसकी एनर्जी कम होगी, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ गए तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो लेटरल ओवरलैपिंग अब वीक हो गई, जब वीक हो गई तो वो कम स्टेबल हो गई। बात समझ में आई? बहुत अच्छी बात है। नहीं आई, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें सिर्फ ये याद करना है। कोई पूछ लेगा गलती से, कोई नहीं पूछेगा वैसे, लेकिन अगर पूछ ले तुम क्या बताओगे? जब न्यूक्लियस का साइज बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ गए, तो प्रोटॉन बढ़ने की वजह से अब क्या हुआ, उनमें जो लेटरल ओवरलैपिंग थी वो वीक हो गई। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, ये चीज मैंने यहाँ कर दिया, ये सेम, बट यहाँ पर करना सिर्फ ये था, सिग्मा नीचे लिखना है, पाई वाला ऊपर लिखना है। उसमें क्या था, पाई नीचे था, सिग्मा ऊपर था। सिर्फ ये छोटा सा डिफरेंस है इसके अंदर, इसकी बेसिस पे करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक याद कर लो, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। सिर्फ ये याद करनी है तुम्हें, डायग्राम बनाना आ जाएगा। एग्जाम का 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, और कंपटीशन में हो नहीं सकता कि इस पे से क्वेश्चन ना आए। ठीक है बेटा, अब इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम बात करेंगे O2 मॉलिक्यूल की। किसकी बात करेंगे बेटा? हम O2 मॉलिक्यूल की। O2 मॉलिक्यूल में क्या थे? ऑक्सीजन थे। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर ले लो, एक ऑक्सीजन यहाँ पर ले लो। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 1s2 2s2 2p4। ऐसे यहाँ पर आपका 1s2 2s2 2p4। ठीक है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब देखो 1s में कितने थे? यहाँ पर 1s में आपके 2 थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दो। 2s में 2 थे, 2p में कितने थे? आपके 4 थे, 4 हो गए। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 1s में 2 थे, 2s में 2 थे, 2p में कितने थे? आपके 4 थे। क्लियर? अब ये दोनों यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले किसमें आएगा? बॉन्डिंग में, फिर एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब 2 यहाँ आ गए, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, ये हो गए। टोटल कितने फिल करने थे मुझे? 4 यहाँ 4 यहाँ, 8 फिल करने थे। तो 1 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर आ गया। समझ में आ गई यहाँ तक बात? अब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर ये O2 मान लूँ, मैं O2 का कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो क्या हो जाएगा आपका, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 2, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 2, यहाँ 1, एनर्जी बराबर थी, यहाँ पर 1। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आपके यहाँ तक? ये तो 1 1 हो गए। अब तुमसे पूछ लिया जाए कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या था? हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कितने हैं हमारे पास? बॉन्डिंग हमारे पास है यहाँ पर, बॉन्डिंग देखो 2 4 6 8 10। बॉन्डिंग कितने हैं हमारे पास बेटा? बॉन्डिंग है 10। समझ में आ गई यहाँ तक बात? बॉन्डिंग 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं हमारे पास? एंटी बॉन्डिंग 2 4 6, एंटी बॉन्डिंग 6। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपका? बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया 2। ठीक है बेटा, 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 2 आ गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। अब पूछा जा रहा है कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हैं, 2 अनपेयर्ड हैं। अनपेयर्ड है तो क्या हो गया आपका? ये पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक का मतलब मैंने क्या बताया था कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात? एकदम क्लियर? रब कर देंगे। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं ना बेटा? चलो बहुत अच्छी बात है। इसको अब हम इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ O2 का तो हो गया। अगर हम बात करें O2 माइनस की, कि O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है बेटा, डायग्राम आपने बना ही लिया होगा ये। अब देखो ध्यान से,
O2 में देखते हैं O2 माइनस में क्या कहानी बनती है। तो समझे बेटा आप O2 माइनस की मैं अगर बात करता हूं, यहां पर हमने लिखा यहां पर क्या O2 माइनस, O2 माइनस, तो इसका क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, फिर यहाँ पर आपका सिग्मा स्टार 2s2, यहाँ तक तो सेम था। फिर क्या था इसके बाद, फिर देखो इसके बाद क्या था आपका, इसके बाद हम लिखेंगे क्या सिग्मा 2pz सिग्मा 2pz 2, देन फिर आपका पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, दो यहाँ आ गए, दो यहाँ आ गए, कितने हो गए 2 4 6 8 10 12 14 14 हो गए। फिर इसके बाद क्या था आपका पाई 2px पाई स्टार 2px और ये आपका पाई स्टार 2py, ठीक है। कितने थे 2 4 6 8 10 12 14 15 16, एक यहाँ आ गया 17, टोटल कितने हो गए थे बेटा 17 हो गए थे ना। बात समझ में आ गई। O2 में कितने हो गए थे आपके 17 हो गए थे, O2 माइनस में 17 हो गए थे। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका, बॉन्ड ऑर्डर आपका हो जाएगा यहाँ पर, इसका बॉन्डिंग कितने हैं 2 4 6 8 10 हाफ 10, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं आपके 5, 2 एंटी बॉन्डिंग आपके हो गए, देखो 2 4 6 7 7, तो कितने होगा बेटा आपका ये 3/2, 3/2 मतलब 1.5, ठीक है बेटा। कितना आ गया 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। क्या कोई अनपेयर्ड है, हाँ एक अनपेयर्ड है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ये भी पैरामैग्नेटिक। इतनी बात बेटा आपके समझ में आ गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबके, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, एकदम क्लियर है, लिख लो ये। तो बेटा देखो अब हम बात करते हैं F2 मॉलिक्यूल की। आपसे कहा जा रहा है कि आपको F2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बताना है और आपको इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है और बताना है कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो आप ध्यान से देखो बेटा, F2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, F का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, तो ये होगा 18। तो यहाँ पर देखो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, देन फिर आपका सिग्मा 2s2, फिर इसके बाद सिग्मा स्टार 2s2, देन फिर आपका सिग्मा 2pz 2, फिर यहाँ पर आपका आ गया पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, दोनों में 2 2 आ गए, ठीक है बेटा, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। फिर इसके बाद आपका आ गया पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, लास्ट में आपका होता है सिग्मा स्टार 2pz। तो ध्यान से देखो 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 हो गया बेटा, क्लियर हो गई यहाँ तक, ये खाली रहेगा, क्लियर हो गई। ये तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब कहा जा रहा है कि आपको इसका डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम जितने भी 15 से ज़्यादा हैं सबका यही रहेगा। तो एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन आपका यहाँ पर, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, ऐसे ही यहाँ पर 1s2 2s2 2p5, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर 1s में कितने थे 2 थे, 2s में भी कितने थे 2 थे, और 2p में कितने थे आपके 2p में 5 थे, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा जी। बात आगे समझ में, सेम चीज़ यहाँ पर 2 और यहाँ कितने थे आपके 2p में 5, क्लियर। अब ये यहाँ पर आ जाएंगे, पहले बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पर आ गए, इसमें आ गए, फिर एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई आपके, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो बॉन्ड ऑर्डर की हम अगर बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या था, हाफ ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर तो जानती है तुम लोग क्या होता है, बता रखा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 स्पीशीज, 2 एटम के बीच में या 2 स्पीशीज के बीच में कितने बॉन्ड हैं। तो देखो बॉन्डिंग कितने थे हमारे पास, बॉन्डिंग थे 2 4 6 8 10 बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने थे 2 4 6 8 एंटी बॉन्डिंग, आंसर कितना आ गया 1। तो याद रखना इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आपका 1, ठीक है। कोई भी अनपेयर्ड नहीं है तो ये क्या हो गया आपका डायामैग्नेटिक,
इतनी बात आगे समझे बेटा, ये हो गया आपका डायमैग्नेटिक। कोई डाउट तो किसी को नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब एक बात और याद रखो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो मॉलिक्यूल कलर्ड होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो मॉलिक्यूल कलर्ड नहीं होता। लेकिन F2 फिर भी कलर्ड है, इसमें कोई अनपेयर्ड नहीं है, फिर भी क्या होता है, ये कलर्ड होता है। पूछा गया क्वेश्चन है IIT एडवांस में, क्यों कलर्ड होता है? इसके अंदर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इसमें आ जाता है। इलेक्ट्रॉन इसमें है ना बेटा, तो इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, HOMO, HOMO, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो हाईएस्ट ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, इसी में तो है, तो क्या हो गया, ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसके ऊपर वो लोएस्ट ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या हो गया आपका लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो लोमो। होमो लोमो समझ में आ गई बेटा बात। होमो मतलब कि वो हाईएस्ट ऑर्बिटल जहां पे इलेक्ट्रॉन है, लोमो मतलब वो पहला ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके होमो से लोमो में चला जाता है, और इसको बोलते हैं होमो लोमो ट्रांजिशन। और जो हेलोजन जो कलर शो करते हैं वो होमो लोमो ट्रांजिशन की वजह से करते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो याद रखना हेलोजन का कलर क्यों होता है, ड्यू टू होमो लोमो ट्रांजिशन। ठीक है बेटा, ये 12th में भी हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है। इतनी बात समझ में आ गई आपके? अब मुझे लगता है पूरा समझ में आपके आ गया होगा। सिर्फ 2 कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है, डायग्राम, उसी के बेसिस पे डायग्राम बना लेना है, फिर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। ठीक है बेटा, चलो बहुत अच्छी बात है, लिख लो ये। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वो ट्रिक जिसकी हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन सेकंड्स में कर देंगे। ये तो आपके एग्जाम के लिए था, बट कंपटीशन में हमें इतना लंबा मेथड नहीं करना। हमें कंपटीशन के लिए क्या करना है, हमें सिर्फ ट्रिक का यूज करना है, और ट्रिक की हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन सेकंड्स में कर लेंगे।